हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। मैं विनोद लवानिया, एक बार पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कार्बन परमाणुओं की संख्याओं के लिए हमने मूल शब्द देखे। इसके अलावा हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन नाम यौगिक के या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के नाम से पहले लगने वाले कुछ पूर्व लग्नों की हमने चर्चा की, जिसमें आपने 5 प्रकार के पूर्व लग्न आपने डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी एंड टर्सरी पूर्व लग्न की हम चर्चा कर चुके। आज की हम इस क्लास के अंदर हमें डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन मूलक होते क्या है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन मूलक का फ्री रेडिकल्स जो होता है, हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल्स, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो नोमेनक्लेचर हम जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले प्रत्येक स्टूडेंट को हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स की जानकारी होना जरूरी है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम किस तरीके से लिखा जाता है और हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहते किसे हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होते हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। देखिए सर, हाइड्रोकार्बन मूलक। देखो, सबसे पहले ये समझो हाइड्रोकार्बन मूलक है क्या। हाइड्रोकार्बन मूलकों को पढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। आपको पता है हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन मूलक किसे कहते हैं, ध्यान से समझें। जैसे मैंने कहा कि ये कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, ठीक। अगर मैं कहूं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाल दिया जाए तो जो भी भाग शेष बचेगा वही भाग क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन मूलक, जिसको हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहेंगे। देख लें दोबारा, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाल दें। अब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला तो कैसी भी हो सकती है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हो सकते हैं आपके सामने। ये एल्केन के रूप में हो सकते हैं, एल्कीन के रूप में हो सकते हैं और एल्काइन के रूप में हो सकते हैं। क्लियर? अब हाइड्रोकार्बन एल्केन हो सकता है, हाइड्रोकार्बन एल्कीन भी हो सकता है और हाइड्रोकार्बन एल्काइन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर बाहर निकाल दें तो जो भी भाग शेष बचेगा वो भाग क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन रेडिकल कहलाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, और उस हाइड्रोकार्बन में से किसी भी कार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन बाहर निकला तो ये बनने वाला है हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ये लो सर, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो हमारे एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन मूलक कहा किस हो गया, कैसे परिभाषित कर सकते हैं आप। यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाल दिए जाएं तो शेष बचने वाला भाग हाइड्रोकार्बन मूलक कहलाता है। क्लियर? अब देखिए, किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकालना है। अब हमें तो पता है कि यह हाइड्रोकार्बन ऐसा हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। यह हाइड्रोकार्बन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। यह हाइड्रोकार्बन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन मूलक हैं ये किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बन सकते हैं। अब टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये कह सकते हैं कि हम टोटल 5 प्रकार के मूलकों की चर्चा करते हैं जनरली। कितने प्रकार के मूलक बनते हैं? 5। 3 मूलक तो बनते हैं हाइड्रोकार्बन एल्केन से, जिसमें पहले मूलक का नाम होता है एल्किल, एक हाइड्रोकार्बन एल्केन से बनता है एल्किलिडीन और एक बनता है एल्किलीडाइन। कौन कौन से 3 मूलक हैं एल्केन के? एल्किल, एल्किलिडीन और एल्किलीडाइन।
क्लियर। अच्छा, एक मूलक बनता है हाइड्रोकार्बन एल्कीन से जिसका नाम होता है एल्कीनिल। क्या होता है? एल्कीनिल। और एक जो होता है वो एल्काइन से बनता है जिसका नाम होता है एल्काइनिल। तो हम पांचों मूलकों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज सुन लें कि हाइड्रोकार्बन मूलक किस तरीके से बनते हैं और कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं, ये हमें समझना है। हमें रटना नहीं है कि कौन से मूलक का क्या नाम है, आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखना आना चाहिए, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाना आना चाहिए अगर आपको कोई अणुसूत्र मिलता है तो उससे। क्लियर। तो हम उसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। देखो एक बार, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन मूलक हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन आप देख लें। देखो स्क्रीन पर एक क्लासिफिकेशन आपका आ गया। यह हाइड्रोकार्बन मूलक है। अब ये किस किस का हो सकता है हाइड्रोकार्बन मूलक? ये एल्केन के हो सकते हैं, ये एल्कीन के मूलक हो सकते हैं। कौन से मूलक हैं? हाइड्रोकार्बन मूलक। ये भी एल्केन के कौन से मूलक हैं? हाइड्रोकार्बन मूलक। और ये एल्काइन के भी हाइड्रोकार्बन मूलक हो सकते हैं मे भी। अब देखो, जो एल्केन के हाइड्रोकार्बन मूलक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एल्किल बनता है एल्केन से, एक एल्किलिडीन बनता है और एक एल्किलिडाइन बनता है। कुल कितने बनते हैं भाई? तीन। कौन कौन से? एल्किल, एल्किलिडीन, एल्किलिडाइन। नए नाम है आपके लिए, तो थोड़ा सा आप एक बार देखेंगे। एल्केन के कौन कौन से मूलक होते हैं? एल्किल, एल्किलिडीन, एल्किलिडाइन। एल्कीन का कौन सा मूलक बनता है? एल्कीनिल, एक मूलक। और एल्काइन का कौन सा मूलक बनता है? एल्काइनिल। इस तरीके से टोटल मूलक हम पढ़ने वाले हैं। ये पांच मूलक कैसे बनते हैं, किस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं, वो हमें डिटेल में समझना है, डिस्कस करना है। तो हम एक एक मूलक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके मूलक डिस्कस करेंगे? हाइड्रोकार्बन एल्केन के मूलकों को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला जो मूलक हम पढ़ेंगे वो एल्किल पढ़ेंगे, उसके बाद एल्किलिडीन और उसके बाद एल्किलिडाइन। देन जब एल्केन के तीन मूलक हो जाएंगे तो हम एल्कीन का मूलक पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्कीनिल, और उसके बाद हम एल्काइन का मूलक पढ़ेंगे एल्काइनिल। तो एक चीज तो क्लियर कर लें, हाइड्रोकार्बन मूलक एल्केन के भी होते हैं, एल्कीन के भी होते हैं और एल्काइन के भी होते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो एल्केन के रूप में भी हो सकता है, एल्कीन के रूप में भी हो सकता है और एल्काइन के रूप में। अब आपके सामने टोटल नंबर ऑफ रेडिकल अगर देखें तो 5 आ गए। 3 तो एल्केन के, एक एल्कीन का और एक एल्काइन का। बताओ एल्केन के कौन कौन से मूलक है भाई? एल्किल, एल्किलिडीन और एल्किलिडाइन। एल्कीन का कौन सा मूलक है? एल्कीनिल। और एल्काइन का कौन सा मूलक है? एल्काइनिल। तो सबसे पहले हम एल्केन के मूलकों को डिस्कस करते हैं। एल्केन के मूलक, जिसमें सबसे पहला मूलक है एल्किल। अब आपको यह समझना है हम एल्किल कहते किसे हैं, एल्किल होते क्या है। देखो बड़ा सिंपल है। मैं ये कहूं कि ये कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन है, इस हाइड्रोकार्बन एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचने वाला जो भाग है ना, वही एल्किल कहलाता है। ये तो एल्किल का मेन कंसेप्ट हो गया, आपका कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम एल्किल बनाएंगे। देखो दोबारा से सुन लें, किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु, ओनली वन, बाहर निकाल दिया जाए तो जो भाग शेष बचेगा उस एल्केन का, उसको क्या लिखा जाएगा? एल्किल लिखा जाएगा। बड़ा सिंपल है। किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन में से अगर हम किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और निकालने के बाद जो ग्रुप बचा रह जाएगा वही ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्किल कहलाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि एल्किल बोलते किसे हैं। यदि किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन की श्रृंखला में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचने वाला भाग ही एल्किल कहलाता है। कैसे? ऐसे समझो मेरे साथ। मैंने किसी एल्केन का एग्जांपल लिया, सबसे छोटा एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल मैंने एल्केन का लिया CH4, और मैं आपसे कहूं भाई इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो। बिल्कुल निकाल देंगे सर, कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। ये लो,
आप पहले तो ये बताओ कि यह हाइड्रोजन कितने भाई, 4, जिनमें से कितना हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, 1। तो बताओ कितने हाइड्रोजन शेष बचने वाले हैं, 3 हाइड्रोजन शेष बचेंगे। बोले तो कौन सा ग्रुप शेष बचेगा, CH3 ग्रुप शेष बचेगा, जिसकी H निकला उसकी वैलेंसी फ्री। ध्यान रखना है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उस कार्बन की संयोजकता मुक्त हो जाएगी, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो हमें खाली दिखानी पड़ेगी, 3 H जुड़े हुए बैलेंसी फ्री। अब देखो ये जो बनाना, ये तो क्या कहलाएगा, एल्किल, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, एल्केन। बताओ तो, देखना मेरे साथ साथ बताते चलो। इसका नाम तो क्या लिखा जाएगा, एल्केन, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एल्किल। अब बताओ कितने कार्बन की एल्केन है, 1 की। एक कार्बन के लिए मूल शब्द कौन सा यूज करते थे हम, मैथ। मैथ में क्या लगाना है, एन, क्योंकि एल्केन है, तो इसका नाम तो क्या होगा, मैथेन। और जबकि इसका नाम क्या होगा, एल्किल। एल्किल तो कॉमन नाम है, जैसे कॉमन नाम क्या था, एल्केन, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम क्या बना, मैथेन। ऐसे ही इसका कॉमन नाम तो है एल्किल, लेकिन पर्टिकुलर बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन देखने पड़ेंगे। बताओ इस एग्जांपल में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं आप, क्या होता है मूल शब्द, मैथ। मैथ में क्या जोड़ना है, इल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। तो याद रखना है, जब ये CH4 है तो ये एल्केन है, क्या कहला रहा है, मैथेन। जब ये CH3 वैलेंसी फ्री है तो ये कौन है, एल्किल है, क्या कहला रहा है, मैथिल। भाई एल्किल कॉमन नाम है, जैसे एल्केन, अगर एक कार्बन की एल्केन तो मैथेन, 2 की होती तो एथेन, 3 की होती तो प्रोपेन, 4 की होती तो ब्यूटेन, 5 की होती तो पेंटेन। ऐसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डुडेकेन चलता रहेगा। उसी तरह कॉमन वर्ड आ गया तुम्हारे पास, कौन, एल्किल। अब मैं कहूं कि इस एल्किल के नाम क्या होंगे, वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या पर। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथिल, 2 होगा तो एथिल, 3 होगा तो प्रोपिल, 4 होगा तो ब्यूटिल, 5 होगा तो पेंटिल। रटना नहीं है, बना के देखते हैं। जैसे आपको सपोज करो एग्जाम्पल ये ना मिलके कोई और एग्जाम्पल मिला होता, मेरे साथ साथ चलते रहे, कहीं कोई डाउट लगे पूछ लेंगे मुझे, व्हाट्सएप मैसेज डाल के अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ले सकते हैं। क्लियर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और आप प्रत्येक वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी इस टॉपिक की मिलती रहे। ठीक है, देखिए साहब, हमने एग्जाम्पल लिखा CH3, CH3, ये कोई एल्केन है, और मैं इसमें से एक H बाहर निकाल देता हूं, ये लो सब। ठीक है। अब एक चीज आपके सामने ये आएगी कि सर वहां तो हमारे पास एक ही कार्बन था जहां से हमने H निकाल दिया, लेकिन यहां तो साहब मेरे पास यहां से भी H निकालने की जगह है और यहां से भी H निकालने की जगह। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चॉइस तो आपकी चलेगी, रटना थोड़ी है। तुम्हारी इच्छा होगी साहब मैं यहां से H निकालूंगा, तो आप यहां से H निकाल दीजिए। किसी दूसरे बच्चे की इच्छा होगी, नहीं साहब मैं तो यहां से H निकालूंगा, तो बिल्कुल यहां से H निकाल सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है, आप जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे, रिमूव करोगे, लॉस करोगे, उस कार्बन की संयोजकता मुक्त छोड़ दी जाएगी, बैलेंसी फ्री छोड़नी पड़ेगी। बस रटना कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है। अब बताओ यहां से H निकाल लूं पहले, फिर आपकी अगर इच्छा होगी तो यहां से भी हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। यहां से जब आप H निकालेंगे तो देखना क्या बचने वाला है तुम्हारे पास, आपके पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बैलेंसी फ्री, यही ग्रुप बचेगा। और माना तुम यहां से H ना निकालते तो दूसरे बच्चे की इच्छा ये होती मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर देता, और यहां से हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव करता तो देखना क्या बनने वाला था। मैं इधर से रिमूव करके लिखूं तो यहां क्या बचेगा, CH2, और जब यहां CH2 बचेगा तो एक क्या खड़ी करनी पड़ेगी, बैलेंसी, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है और सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, CH3। आपने कहीं से भी H निकाला, ग्रुप एक ही बना, अलग अलग बने क्या, नहीं। अगर एक बना तो ये मूलक एक ही माना जाएगा, चाहे ऊपर का मानो चाहे नीचे का, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। देख लो CH3 CH2 बैलेंसी फ्री, CH3 CH2 बैलेंसी फ्री। क्लियर।
तो इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि 2 कार्बन की एल्केन के कितने एल्किल मूलक बनते हैं, तो उसकी संख्या क्या होगी? 1। अब बताओ ये तो कौन है दोस्तों? ये तो सर एल्केन है, ये तो भाई एल्केन है, और ये क्या है? बोलो 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 फटाफट। ये साहब एल्किल है। तो नाम उसी तरीके से तो लिखेंगे। बताओ कैसे नाम लिखेंगे? नाम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम तो एल्केन लिखा जाएगा। कितने कार्बन की एल्केन है? काउंट करो, 1 2। 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या यूज करते थे आप? एथ। एल्केन है, अनुलग्न क्या लगेगा? एन। तो नाम क्या आने वाला है? एथेन। जबकि ये 2 कार्बन का कौन है? एल्किल। और एल्किल 2 कार्बन का है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गया। 2 के लिए एथ और अंत में इल लगाना है, तो नाम क्या होगा? एथिल। 1 कार्बन था तो क्या था? मेथिल। क्योंकि ये कौन है? एल्किल। तो नाम क्या होने वाला है इसका? मैं इधर लिख देता हूं साइड में, थोड़ी जगह यहां कम है, एथिल। तो याद रखना, एथेन से जो एल्किल बनेगा उसका नाम क्या होगा? एथिल होगा। तो एथिल को कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2 वैलेंसी फ्री, या ऐसे लिखा इधर से CH3CH2 वैलेंसी फ्री, और चाहे तो इसको कंबाइंड करके भी क्या लिख सकते थे? देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके पास? 2 कार्बन को क्या लिखा आपने? C2। टोटल हाइड्रोजन 3 और 2 5, हाइड्रोजन 5 और वैलेंसी फ्री। नीचे से काउंट करके देख लो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 1 2, तो C2 और हाइड्रोजन 3 और 2 5, हाइड्रोजन 5 ग्रुप का नाम अभी भी क्या लिखा जाएगा? एथिल। इसका मतलब क्या हुआ? आप CH3 CH2 वैलेंसी फ्री लिखो, या वैलेंसी फ्री CH2 CH3 लिखो, या वैलेंसी फ्री C2H5 लिखो, तीनों एक ही मूलक हैं जिसका नाम क्या है? एथिल है। क्लियर? देख लो एक बार अच्छे से, रटना नहीं है, बस रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझना है कि हम किस तरीके से एल्किल ग्रुप बना रहे हैं और किस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। इतना सा समझ में आ जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक चीज याद रखो, अगर हम इसमें काउंटिंग करें तो कम नंबरिंग कैसे होगी? बड़ा स्पेशल बात में याद रखनी हमें, मैं नोट डाल देता हूं, ध्यान देंगे, ध्यान दें, सावधान। क्या? जब भी किसी हाइड्रोकार्बन मूलक की नंबरिंग करनी हो तो क्रमांकन हमेशा मूलकों का मुक्त संयोजकता की ओर से किया जाएगा, जहां से आपने वैलेंसी को फ्री किया है। तो बोलो इस वाले का क्रमांकन अगर मुझे करना होता तो कैसे करूंगा मैं? CH2 को नंबर 1 दूंगा या CH3 को नंबर 1 दूंगा? जहां से संयोजकता मुक्त हुई। बोलो संयोजकता कहां से मुक्त है? CH2 से, तो नंबर कैसे दूंगा? जहां से संयोजकता मुक्त है वहीं से नंबर दूंगा। बोलो कैसे नंबर आएगा इसका? 1 और इसका 2। और अगर नीचे वाले में नंबरिंग करनी होगी तो CH2 को नंबर 1 और CH3 को नंबर 2। तो याद रखना है, हाइड्रोकार्बन मूलकों का क्रमांकन मुक्त संयोजकता वाले सिरे से किया जाएगा, मुक्त संयोजकता वाले सिरे से किया जाता है। यह बात आप याद रख सकते हैं, क्रमांकन हमेशा मुक्त संयोजकता वाले सिरे से किया जाएगा। एग्जाम्पल कुछ भी मिल सकता है। कॉम्पिटिशनों के अंदर तो आपको अणु सूत्र दे देता है कोई भी एल्केन का, और उससे बनने वाले नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या आपसे पूछ लेता है ऑप्शन देके, या वो आपको नाम दे देता है, जैसे वो एथेन कहते, एथेन से बनने वाले एल्किल समूह की संख्या क्या होगी? तो 1 बनेगा या 2? ओनली 1, क्योंकि ये और ये अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो है, इसलिए इसके बनने वाले मूलक की संख्या क्या होगी? 1। वो ऐसे पूछ सकता है प्रोपेन से बनने वाले एल्किल हाइड्रोकार्बन मूलकों की संख्या क्या होगी? तो प्रोपेन से आप मूलक बनाकर देखेंगे। नाम कैसे लिखा जाएगा? नाम लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो हम ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं भाई? एल्केन। तो एल्केन को तो एल्केन लिखेंगे, लेकिन जब उसमें से H निकल जाएगा तो वो हमेशा क्या लिखा जाएगा? एल्किल। तो एल्किल को डिफाइन कैसे किया मैंने? यदि किसी हाइड्रोकार्बन एल्केन में से
एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचने वाले भाग को एल्किल कहा जाता है। और जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन मूलक का नामकरण करते हैं, हाइड्रोकार्बन मूलक का नामकरण हमेशा करते समय क्रमांकन हमेशा मुक्त संयोजकता वाले कार्बन से ही किया जाएगा। अब मुक्त संयोजकता वाला कौन होगा वो आपको पता होगा कि आप H कहां से निकाल रहे हैं। अगर मैंने H यहां से निकाला तो वैलेंसी यहां फ्री की तो नंबर 1 ये बनेगा। और अगर किसी ने कहा नहीं सर मैं तो यहां से H निकालूंगा, यहां से H निकाला वैलेंसी ये फ्री होगी, नंबर 1 कार्बन ये बनेगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो एग्जांपल करते हैं मेरे साथ, देखो। माना एग्जांपल ये मिला आपको, देखें CH3 CH2 CH3 दैट इज इक्वल टू, क्या निकालना है भाई? एक हाइड्रोजन बाहर निकालना है। अब आपके सामने देखो चॉइसें और बढ़ गई, संभावनाएं बढ़ गई। पहले तो एक ही कार्बन था जहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, आपने हाइड्रोजन निकाला। दूसरे एग्जाम्पल में ओनली 2 कार्बन थे तो 2 जगह से हाइड्रोजन निकलने की संभावना। अब एक चीज बताओ, यहां कार्बन कितने? 3, तो हाइड्रोजन कितनी जगह से बाहर निकल सकता है? 3 से। कहां से निकालना है आपकी चॉइस चलेगी, जो समान बनेंगे उसको हटा देंगे, कोई अलग बनेगा तो दूसरा भी बना देंगे। तो नंबर 1 स्टार्ट करता हूं मैं, पहला नंबर 1, बताओ यहां से H निकाल दूं, बोलो यहां से H निकलेगा तो क्या बनेगा? CH3 तो है ही, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। अब मैंने वहां वैलेंसी फ्री क्यों की? क्योंकि साहब मैंने H यहां से निकाला है। रटना नहीं है कि मुझे यहीं से निकालना है, आपको यहीं से जितने संभव है वो सब बनाना है। कितने मूलक बन सकते हैं इससे वो आपको देखना है, और उनके नाम क्या होंगे ये आपको देखना है। हम देखो हमारी संभावना को आगे बढ़ाते हैं। हमें कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है H यहां से निकले, H यहां से भी तो निकल सकता है। बिल्कुल, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लो नंबर 2, अब अगर मैं H यहां से निकालता तो क्या बचता? देखना, CH3 CH, जहां से H निकला वहां तो वैलेंसी फ्री, और सामने क्या बचेगा? CH3। यही बना भाई, बिल्कुल सही है। नंबर 3, अभी फिर H निकल सकता है तो उसको भी देख लें कहां से निकल सकता है। यहां से निकल सकता है तो देखना तीसरा क्या बनेगा। यहां जब H निकालेंगे तो वैलेंसी फ्री तो होगी, CH3 में से H निकला तो क्या बचेगा भाई? CH2 बचेगा। सामने कौन जुड़ा हुआ है? CH2, और CH2 से कौन जुड़ा हुआ है? CH3। आपके पास जितनी संभावनाएं थी उन सभी जगहों से आपने हाइड्रोजन को बारी बारी से निकालकर देखा। कहीं कुछ नहीं रटना, आपको केवल इतना सा याद रखना है, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचने वाला समूह जो है वो एल्किल कहलाता है। और एल्किल समूह का जब नाम लिखेंगे तो क्रमांकन हमेशा मुक्त संयोजकता वाले कार्बन से ही किया जाएगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन मूलकों में काम आने वाला ग्रुप होता है एल्किल। 5 में से जो मैक्सिमम काम आएगा वो यही काम आएगा, एल्किल। बाकी हम चारों को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लें। अब एक चीज बताओ, कहीं कोई आपसे पूछे कि इसका नाम क्या है तो याद करो ये तो कौन था भाई? ये तो एल्केन था। और ये जो बने ये कौन बन रहे हैं? ये सब एल्किल बन रहे हैं। याद है ना? ये एल्किल बन रहे हैं और ये सब कौन है इधर ले रहे हैं जो हम? एल्केन। याद नहीं हो तो देख लो एक बार वापस चल के। ये तो कौन था? एल्केन। क्या निकाल रहे हैं? H1 क्या रहा है? एल्किल। तो देखना ये जो एल्केन है वो कितने कार्बन का है? काउंट किया 1 2 3, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है? याद करो, प्रोप, अंत में एल लगा दो, प्रोपेन। अब पहली चीज तो ये बताओ नाम लिखने से पहले इधर कि क्या प्रोपेन के 3 मूलक बनेंगे? भाई हमें क्या पता 3 बने या 4। आपने जब H निकाले तो आपने कितने अलग अलग बना दिए? 3। लेकिन क्या ये तीनों ही ग्रुप अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो नंबर ऑफ रेडिकल 3 होगा। अलग नहीं हुए, समान हुए तो उसको दोबारा बनाएंगे क्यों? उसको तो हटाना पड़ेगा। अब पहली चीज तो ये देखो कि क्या पहला और दूसरा समान है क्या? नहीं। CH2 की वैलेंसी फ्री, CH2 CH3, जबकि यहां वैलेंसी कहां से फ्री है? CH से। लेकिन क्या पहला और तीसरा समान है क्या? देखो फटाफट। बिल्कुल।
आप चाहे H यहां से निकालो या यहां से निकालो, यानी चाहे 3 नंबर से निकालो चाहे 1 नंबर से, लेकिन मूलक तो एक ही बनेगा। देखो ध्यान से देख लो गौर से, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम संरचना है, केवल क्या किया पलट के लिख दी गई है। ध्यान से देखो CH3 CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री CH2 वैलेंसी फ्री। जब ये दोनों एक है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, क्यों? जो नाम इसका होगा वही नाम इसको होगा, तो क्या इसको हमें रिपीट करना है? नहीं, हमने तो बना के देखी पहले सारी संभावना, जितनी भी संभावनाएं थी उन सबके हमने एग्जाम्पल बनाए। जो समान बनेगा उसको हटा देंगे, जो अलग अलग होगा वो मूलकों की संख्या होगी, एल्किल मूलकों की। तो पहला और तीसरा समान है, इसलिए या तो पहले को हटाओ या तीसरे को। तीसरे को हटा देता हूं, ये लो, ये लो, तीसरा मैंने हटा दिया। क्लियर? अब देखो ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि प्रोपेन से बनने वाले एल्किल मूलकों की संख्या कोई पूछेगा तो कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। कौन कौन से होंगे तो वो आप नाम बता देंगे अभी। लो बताओ ऊपर वाले का नाम क्या होगा, नाम लिखें। देखो नामकरण करने से पहले मूलक की नंबरिंग कर लो। बताओ नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट करें? जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त है। संयोजकता कहां से मुक्त है? CH2 से, तो इसको नंबर 1 देंगे, ये नंबर 2 और ये क्या हो जाएगा? नंबर 3। बोलो कितने कार्बन का एल्किल है? क्या लिखा जाएगा? ये एल्किल। तो कितने कार्बन का? 3 का 3 बोले तो प्रोप प्लस इल, तो नाम क्या हो गया? प्रोपिल। क्लियर? लेकिन अब आपको यह चीज याद रखनी है कि जब हम इस तरीके के ग्रुप की हम बात करेंगे तो नामकरण के अंदर जो पूर्व लग्न यूज होने वाले हैं, जिनको हम लास्ट क्लास में डिस्कस करके आए, तो आप बताओ इस प्रोपिल से पहले कोई पूर्व लग्न यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि आपका जो मूलक है वो एक सीधी श्रृंखला में और अशाखित है। ठीक है, और जो सीधी श्रृंखला में और अशाखित हो तो नाम से पहले नॉर्मल का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा? एन प्रोपिल। ठीक, अब नीचे वाले का नाम निकालते हैं सब। देखो सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट होगी। हम नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन की संयोजकता मुक्त होगी। अब देखो संयोजकता तो इसकी मुक्त है, किधर चलें? जिधर श्रृंखला बड़ी मिले। इधर गए तो 2 नंबर, इधर गए तो भी 2 नंबर, तो कितने कार्बन की श्रृंखला बनती है? 2 की। अब देखो 2 की श्रृंखला ये बनी, यहां तक की श्रृंखला बनी 2 की। अगर मैं केवल इसका नाम लिखूं 2 कार्बन का, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 2 का एथ प्लस इल, एथिल होना चाहिए। लेकिन क्या नाम कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी एक ग्रुप बचा हुआ है CH3, जो किस नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर से। और आप अभी पढ़ के आ रहे हैं CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप जो है, इसमें अभी आपने नाम लिखा है इसका जस्ट पीछे, क्या नाम था इसका? मैथिल, जो कि कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर से। तो इसका कंप्लीट और करेक्ट नाम क्या होगा? 1 मैथिल एथिल। क्या नाम होगा? 1 मैथिल एथिल। सपोज करो ये नाम नहीं मिला ऑप्शन में, तो इसका एक दूसरा नाम भी मिल सकता है, या लगा के लिख देता हूं मैं। देखो क्या मिल सकता है, देखें ध्यान से फटाफट। आप ये बताइए यहां कोई पूर्व लग्न यूज हो रहा है क्या? याद करो एक पूर्व लग्न है, इसमें मैं इसकी एक स्ट्रक्चर में इसको दोबारा से यहां लिख रहा हूं साइड में। देखो CH है, बैलेंसी फ्री है CH की, और CH पर कितने CH3 समूह हैं? 2 CH3 समूह हैं। आप चाहें तो, आपको अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH बैलेंसी फ्री 2 CH3। कुछ ग्रुप याद आ रहा है क्या? कौन सा ग्रुप दिख रहा है? ऐसे लिखते हैं तो सब ग्रुप दिख जाता है हमको, क्योंकि हमने रट रखा है ये आइसो है। रटना नहीं है, ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ग्रुप तो इसमें भी आइसो है। देखो ध्यान से, एक CH पर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हों
और वैलेंसी फ्री हो, तो याद करो उसके लिए हम कौन सा पूर्व लग्न यूज करते थे, आइसो। तो यहां दोस्तों कौन सा ग्रुप है, पूर्व लग्न है आइसो, तो पूर्व लग्न तो क्या लिखा, आइसो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंप्लीट गिने जाएंगे अब, 1 2 3 और 3 के लिए एल्किल क्या होगा, प्रोपिल। तो नीचे वाले मूलक के दो नाम हो सकते हैं, या तो तुम क्या लिख सकते हैं नंबरिंग से, 1 मेथिल एथिल लिख सकते हैं, या इसका आप दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल लिख सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोपेन से कुल कितने एल्किल मूलक बन सकते हैं, 2, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। और आइसोप्रोपिल ना बोले तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, 1 मेथिल एथिल। क्लियर, बना लेंगे। देखो आगे एग्जाम्पल कैसे बना रहे हैं। ये लो साहब, माना एग्जाम्पल ऐसे आया, CH3 CH3 CH3। क्लियर, और इसके हमें हाइड्रोकार्बन मूलक बनाने, क्या निकालना है इसमें से, H निकालना है। एग्जाम्पल को आपने देखा कि H कितनी जगह से निकल सकता है, तो हमने देखा सीधा सीधा मोटे तौर पर 1 2 3 4 जगह हाइड्रोजन है तो 4 जगह से निकल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 4 जगह से निकल सकता है तो 4 मूलक बनेंगे, जो समान बनेंगे उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में H तो 3 जगह से निकले लेकिन मूलक कितने बने, 2, क्योंकि 2 मूलक समान थे, इसको हमने हटा दिया। अब हमें यहां भी हमें नहीं पता कितने बनेंगे, तो एक एक को बना के देखते हैं आपकी इच्छा से। बोलो, पहला एग्जाम्पल बनाऊं, यहां से H निकाल दूं इस CH3 से, तो बताओ क्या बनने वाला है, CH3 CH CH3 CH2 बैलेंसी फ्री। क्लियर, क्या नाम होगा हमें नहीं पता, बाद में देखेंगे, फिलहाल मूलक बनाते चलें। बोलो अब कहां से H निकल सकता है, यहां से H निकल सकता है 2 नंबर, ये लो, यहां से निकाल रहा हूं CH से, CH3 CH से H निकला, बैलेंसी फ्री CH3 CH3। क्लियर, अब नेक्स्ट चलो, कहां से H निकाल सकते हैं, बोलो, यहां से निकाल दें, 3 नंबर, यहां से H निकलेगा तो बैलेंसी फ्री CH2 CH CH3 CH3। उसके बाद यहां से भी H निकाल दो, 4 नंबर, एक और लिख देते हैं, लो, चौथा क्या बन सकता है, यहां से निकाल रहे हैं, देखो इस CH3 से, तो देखना CH3 CH CH2 बैलेंसी फ्री CH3। अब कहीं से H निकलने की संभावना बची क्या, नहीं बची। तो क्या 4 मूलक बनेंगे, क्या हमें नहीं पता, देख लो, जो समान बना होगा वो हटा देंगे और जो अलग अलग होगा उसको रख लेंगे। इन चारों में से कोई संरचना ऐसी दिखाई दे रही है कि जो समान है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, मैं बोलता जाऊं, देखते जाओ, संरचना फर्स्ट को देखो, संरचना थर्ड को देखो और संरचना फोर्थ को देखो, तीनों ही एक जैसी हैं, समान हैं ये तीनों। क्लियर, क्यों है समान, चेक कर लो। देखो CH पर 2 CH3 CH2 बैलेंस फ्री, CH पर 2 CH3 CH2 बैलेंसी फ्री, ये इधर से लिखिए, ये इधर से लिखिए, ठीक। ऐसे इसमें देखो CH पर 2 CH3 CH2 बैलेंसी फ्री, इसका मतलब संरचना फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एक जैसी है, तो इन 3 में से हमें केवल कितनी रखनी है, एक रखनी है, 2 को हटा देंगे, समान को तो रिपीट करना ही नहीं है नाम लिखने में, क्योंकि जो नाम इसका आएगा वही थर्ड का आएगा, वही किसका आने वाला है, फोर्थ का आने वाला है। क्लियर, जो समान है तो 2 हटा दूं, इनमें से एक रख लूं और कोई 2 हटा दूं, मैंने ये 2 संरचना हटा दी, लो, ये लो 2 संरचना हटा दी, लो, समान को हटा के 2 संरचना मैंने इसमें से, ठीक है। अब देखो संरचना हमें पता लग गया कि इस स्ट्रक्चर से कितने मूलक तैयार होंगे भाई, 2। अब 2 मूलक तैयार हो गए तो दोनों के नाम भी तो पता होना चाहिए, बोलो क्या क्या नाम होगा। अब देखते हैं साहब, पहले इसका नाम तो क्या लिखा जाएगा, एल्केन, लेकिन याद करो ये कौन सा ग्रुप है इसमें,
अब तो मुझे लग रहा है आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सा ग्रुप है, इसमें देख लो, आइसो ग्रुप है, तो नाम में आइसो तो आना है ही। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, क्या बना, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो ग्रुप कौन सा है, इसमें भी आइसो, टोटल कार्बन 4, तो ब्यूट प्लस एल, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन। लेकिन अगर आप चाहते तो इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो मेरे साथ, नियम से अगर आप नाम दें तो बताओ नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट होगी, ऊपर वाले मूलक की, ऊपर वाले मूलक की नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त हुई है। आपको मैंने क्लियर किया पहले भी, हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन मूलक में क्रमांकन उस कार्बन से प्रारंभ किया जाएगा जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त हो। तो देखना क्रमांकन ऐसे करेंगे 1 2 3, कितने कार्बन की श्रृंखला बनी, 3 की। अब 3 की तो क्या लिखेंगे, प्रोप प्लस एल, लेकिन क्या नाम पूरा हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 नंबर पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन, CH3, और CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे, प्रोपिल में 2 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल प्रोपिल। तो याद रखना है, कहीं भी 2 मैथिल प्रोपिल मिले या आइसोब्यूटिल मिले, दोनों एक ही है, अलग अलग मूलक नहीं है ये। हमने आइसोब्यूटिल तो क्यों लिखा, क्योंकि यहां तक का समूह कौन है, इसमें पूर्व लग्न तो आइसो, टोटल नंबर कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटिल यूज किया। इसी को हमने क्या लिख दिया, देखो 1 2 3, प्रोपिल तो है लेकिन 2 नंबर पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल प्रोपिल। नीचे वाले का नाम देखो, जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त है वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री, 1 2 3। याद करो, एक पूर्व लग्न, 5 पूर्व लग्न पढ़े, उसमें एक पूर्व लग्न पढ़ा तृतीयक, टर्सरी, स्मॉल टी से जिसको आपने रिप्रेजेंट किया, और टर्सरी के अंदर क्या पढ़ा, यदि किसी श्रृंखला में 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो तो नाम से पहले क्या लिखा जाएगा, तृतीयक, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखेंगे, टी, टी तो आएगा। अब कितने कार्बन का मूलक है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, तृतीयक ब्यूटिल। क्लियर, तो याद रखें, आइसोब्यूटेन से बनने वाले एल्किल समूहों की संख्या भी क्या होगी, 2। कौन कौन से, आइसोब्यूटेन से एक तो बनेगा आइसोब्यूटिल और एक बनेगा तृतीयक ब्यूटिल। आइसोब्यूटिल को क्या लिखा जा सकता है, 2 मैथिल प्रोपिल भी लिखा जा सकता है। रटना नियम, मूलक बनाना आना चाहिए प्रत्येक को। यानी हम मूलक कैसे बना रहे हैं ये आपको खुद को देख लेना है। यानी आपको क्या करना है कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला मिलेगी, यानी बड़ा सिंपल सा है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ली, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक H बाहर निकाल दिया तो बनने वाला ग्रुप ही क्या कहलाएगा, एल्किल कहलाएगा। ठीक, अब ये एल्किल क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन 1 है तो मैथिल होगा, कार्बन 2 है तो एथिल होगा, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपिल होगा, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटिल होगा, 5 है तो पेंटिल होगा। लेकिन किस चीज को ध्यान में रखते हुए, पूर्व लग्न, नाम से पहले पूर्व लग्न यूज हो सकते हैं। कौन कौन से, नॉर्मल, जिसको किससे शो किया, स्मॉल एन से, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 5 पूर्व लग्नों का पता होना चाहिए। यानी आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला देकर वो हाइड्रोकार्बन एल्केन का एल्किल मूलक बनवा सकता है। तो हमें रटना नहीं है, हमें एल्किल मूलक बनाना आना चाहिए। हम किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन में से क्या निकाल रहे हैं, एक H। कहां से निकाल रहे हैं,
इच्छा आपकी चलेगी। जिस कार्बन से निकालेंगे उसी कार्बन पर संयोजकता क्या हो जाएगी, मुक्त छोड़ दी जाएगी। और जब एक H निकाल रहे हैं तो वैलेंसी भी क्या मुक्त होगी, एक। इसको R से प्रदर्शित किया जाता है, एल्किल ग्रुप को याद रखना। कहीं भी ऑर्गेनिक के अंदर जब हम एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे किसी फंक्शनल समूह से, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ हम डायरेक्ट क्या, R। जैसे मैंने कहीं लिख दिया ROH, तो देखो OH तो किसको शो कर रहा है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को, लेकिन ये R वहां किसको शो कर रहा है, एल्किल समूह को। और एल्किल समूह बोले तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल को। क्लियर। और उस हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखने का तरीका क्या रहेगा, जिस कार्बन से संयोजकता मुक्त होगी उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, और जितने कार्बन का वो मूलक होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाएगा। नाम लिखते समय याद रखना है, अगर श्रृंखला वो सीधी मिले तो नॉर्मल लिखो, आइसो ग्रुप मिले तो आइसो लगाओ पूर्व लग्न, नियो ग्रुप मिले तो नियो लगाओ। अब नियो क्या है, आइसो क्या है, पीछे पढ़ चुके हम लास्ट क्लासों में। और अगर कहीं पूर्व लग्न सेकेंडरी लग रहा है द्वितीयक तो एस यूज करेंगे, और तृतीयक या टर्सरी लग रहा है तो टी यूज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।